ये घर क्या है, क्योंकि मुझे घर आके घर जैसा नहीं लग रहा था उस वक्त। द फैक्ट दैट तुम अपना घर नहीं चुनते हो, तुम्हें मिल जाता है घर। आई रियली अप्रिशिएट इतने ज़्यादा ऑथर्स ने घर के बारे में लिखा है. यू फाइंड इट्स अ वेरी पोइटिक टॉपिक. यू कैन टॉक अबाउट वॉल्स, विंडोज, घर की दीवारें. घर जैसा फील करने के लिए घर की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ही ज़रूरत है करके. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लौटना तो उसी एक कमरे में है ना, तो वो एक अगर तुम्हें वो पीस नहीं देता है, जो घर से चादर लाए थे तो मम्मी ने दी थी कि ये चादर पे सोना, तो वो भी चादर बिछा के यू फील लाइक घर. मुझे लगता है हम तीनों अभी वैसे हैं जो अपने अपने घर से निकल चुके हुए लोग हैं. घर, उसे हम कैसे देखते हैं, इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे. घर मतलब आपकी जड़ें, वो कहाँ है, वो क्या है. यही घर से बाहर निकले हुए लोगों की लोनलीनेस यहाँ झलक रही है. चलो ठीक है, सही बात है. मतलब isn't this one of the topics जो किसी थेरेपी सेशन में डिस्कस किया जाता है? एग्जैक्टली, मेरा यही पॉइंट है ना? देखो साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ पर है ही, तो इसे हम ओपन थेरेपी सेशन मान लेंगे. गाइस, मुझे आप लोग बताओ, आप लोग कोविड के वक्त पे कहाँ थे जब लॉकडाउन हो गया था? घर पे. उस पे इंटरेस्टिंग है, पता है, मैं तो इतने अजीब तरीके से अपने घर में रहा था. कोविड के जस्ट एक हफ्ते पहले मैं अपने घर आया था और मुझे ये लगा था कि हाँ जस्ट 3-4 दिन के लिए तो आया हूँ, तो वही ऐसे 2 जोड़ी कपड़े उठा के चल लिए थे. मैं अपनी किताबें, मतलब जहाँ पढ़ रहा था, पढ़ाई का सारा सामान भी उधर हॉस्टल में पड़ा है. सब ऐसे बिल्कुल पता नहीं है कि कब तक घर में रहने वाले हो और आप वहीं रहोगे करके. हमें तो मतलब लाइक जब पता चला कि ऐसे लॉकडाउन होने वाला, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी ये सब, तो हमें इमीडिएटली मतलब वी हैड टू गो बैक होम. नहीं तो हम यहीं पे थे, लाइक वी वर वर्किंग ना, तो पता नहीं था कि क्या होने वाला है. फिर जब घर भी गए तब भी ऐसा था कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 2 हफ्ता क्या ही होगा. बट हो देन आई हैड टू कम बैक अगेन यहाँ पे. तो काफ़ी ही मतलब ऐसा अननोन सा था ना, लाइक द फ्यूचर लुक्ड सो ब्लीक कि ऐसा कैसे चलेगा, कब तक चलेगा. बट डिड यू गाइस एंजॉय घर वाला टाइम जो था उस वक्त का? एंजॉय एज एन उस टाइम तो क्योंकि लॉकडाउन था तो कहीं कुछ कर नहीं सकते थे, तुम जा नहीं सकते थे, कोई आ नहीं सकता था, तो इट वाज जस्ट द पीपल इनसाइड दोज 4 वॉल्स दैट वर लिविंग. ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था मुझे घर से बाहर निकले हुए, तो इट वाज ईजियर टू फॉल बैक टू इट. थोड़ा हाँ एडजस्टमेंट पीरियड तो था ही, वो एक लर्निंग कर्व आता है ना, दोबारा से वो लर्निंग कर्व आया तो समझना पड़ा कि अच्छा ऐसे को एग्जिस्ट करता है. बिकॉज उससे पहले लाइक 2-3 साल तक आई वाज लिविंग अलोन. मुझे लगता है अमंग द ये वाली जनरेशन जो है, हम सारा कितना 16-17 की एज में वी मूव आउट ऑफ आवर हाउसेस, एंड व्हेनेवर वी कम बैक वी डोंट कम बैक एज द पर्सन हु लेफ्ट द हाउस. और हर बारी इट्स सो डिफरेंट. और मेरे को लगता है लॉकडाउन gave us a change of routine कि आपको now you have to coexist between these people and you have to live in the same walls जिसमें तुमने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पे हर लेन पे एक मेमोरी तुम्हें क्रिएट करती हुई मिल रही है. सो एक एक्सपीरियंस भी बहुत ही कूल था. सेम 17 साल की एज पे निकला था और जितनी छोटी जगह से निकला था तो वो ऐसा था कि अब तो हम ऐसे रियल वर्ल्ड देखने जा रहे हैं. और फिर जब मुंबई देखा तो लगा कि यही तो है सब कुछ, यही तो चाहिए था हमेशा से और यहीं तो रहना चाहिए. और वैसे एक अलग जोन में चल रहा था मैं कि बस अब तो आ गए, वी हैव अराइव्ड, अब यहाँ से तो ख़त्म, वापस जाना ही नहीं है करके. और मैं इतना डिटैच था कि मुझे बताने में भी वो होता था कि मैं कभी नहीं पता था कि मैं एग्जैक्टली किस जगह से हूँ. मैं अहमदाबाद का नाम ले लेता था कि मैं उस जगह से, क्योंकि लोगों को पता चले कि मैं इस एक जगह से हूँ. मतलब मुझे उतनी शर्म थी और उतना इन्फीरियरिटी भी थी कि मैं जहाँ से आता हूँ मुझे वो नहीं रिवील करना है, और मैं इतना दूर हो गया था. फिर ये हुआ कि मैं वापस गया और वो इतना ज़्यादा ऐसे वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेस था कि मुझे लगा कि ऐसे जीवन की सारी क्लैरिटी उस वक्त मेरे सामने आ गई कि नहीं, मैं हमेशा लौटना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ. और ये वो जगह है जहाँ ऐसे मैं बिलोंग करता हूँ वाली चीज़. एक पूरा आसमान हट गया और नया आसमान आया आपके सामने कि मुझे ये मुंबई अब अट्रैक्ट नहीं करती, या मैं दिल्ली में रहा तो दिल्ली अट्रैक्ट नहीं करती, बेंगलोर में भी ऐसा नहीं लगा मुझे. और वही लगता है कि फिर भी अगर मैं कभी वापस जाना चाहता हूँ तो वही है कि मेरा जो घर है, या वैसी छोटी जगह है घर जैसी, तो वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, घर जैसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ. ये सब कुछ उस 1-2 साल में फिर मैंने एक्सपीरियंस किया था. वही ना, घर इज वेयर यू कम बैक टू. एक वापस जाने वाला डेस्टिनेशन इज घर.
कहाँ जा रहे हो और, वापस घर? पता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था मेरे जीवन का उस वक्त। मैं एक्टिवली इस पे सोचता था कि घर है क्या मेरे लिए। और उस वक्त मैं काफ़ी लिखता भी था, तो उस वक्त मुझे लेखन में ये मिला कि घर वो है जहाँ आप लौटते हो, जहाँ आप लौट सकते हो, कि जहाँ वापसी पॉसिबल है। और मुझे वो इतनी बड़ी चीज़ लगी कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मुझे कहीं पर लौटना पड़े। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरी डेफिनेशन खुद बनाई, ऐसे सोच कर ढूंढ कर। और फिर धीरे धीरे वही टाइम गया कि लेखन अपने आप थोड़ा बंद होता गया, पढ़ना और ज़्यादा बढ़ता गया। तब पता चला कि बहुत सारे लोग यही बात लिख चुके हैं, बहुत अच्छे अंदाज में लिख चुके हैं। पर मैं अपने लिए बहुत खुश था कि मैंने ऑनेस्टी से ये जवाब अपने लिए ढूंढा। फिर वही बात कि जिन लोगों के पास आप लौट सकते हो वो घर जैसे लोग हो सकते हैं वाली चीज़। एंड द फैक्ट दैट तुम अपना घर नहीं चुनते हो, तुम्हें मिल जाता है घर, ठीक है? ओहो। जो लोग दैट यू इवेंचुअली कॉल योर फैमिली, और ये वापस उन्हीं के पास लौटना, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग तुम बाद में क्रिएट करते हो। इट्स नॉट जैसे तुम पैदा हुए तुम्हें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ गई, वो एक प्रोसेस है। एंड पता नहीं, कईयों के लिए वो बहुत लंबा प्रोसेस भी हो जाता है, कईयों को बहुत लेट रियलाइज़ होता है कि अच्छा हाँ दिस इज़ माई पीपल, माई होम। एंड कईयों को वो बहुत जल्दी रियलाइज़ होता है। एंड आई नो सो मैनी पीपल इन माई लाइफ जो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दे आर सो अटैच्ड टू देयर फैमिली एंड देयर इकोसिस्टम कि उन्हें डर भी लगता है कि वी डोंट थिंक वी कैन सर्वाइव आउटसाइड ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सबके लिए अलग अलग होती है एंड सबको अलग अलग स्टेज पे भी समझ आती है। तुम पैदा ही नहीं होते हो इस सेंस ऑफ बिलोंगिंग से, तुम क्रिएट करते हो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इज व्हाट आई थिंक। तुम्हारा क्या कहना है? मुझे एक ये चीज़ भी लगती है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द किड्स आप क्या एक ही जगह पे पले बड़े हो क्या? हैव यू मूव्ड अराउंड हाउसेस? Houses, yes, I have moved around, but city majorly एक ही रही है। पता क्यों? मेरा तो से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम 27 जनवरी को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरी शुरुआत ही वो ऐसे है कि 26 जैन 2001 कच्छ अर्थक्वेक जो हुआ था उसमें हमारा घर पूरा टूटा था। और मुझे वहाँ पर मतलब मुझे मेरे परिवार को रेस्क्यू किया गया था उस अर्थक्वेक से। वहाँ से शुरुआत होती है इस घर वाले फिनोमेनन की कि फिर हम पूरा से सिटी चेंज करके उस वक्त जो सिक्योरिटी होती है कि फिर होम टाउन वापस आना एंड वहाँ से जो बिल्डअप होता है, तो वो शुरू हुआ था मेरे फैमिली का। फिर ऐसे घर के धीरे धीरे ना ऐसे लेवल्स बढ़ते गए। पहले एक बहुत छोटा घर था, फिर थोड़ा बड़ा घर आया। और उसमें भी ऐसा था कि वो छोटा घर ऐसा था क्योंकि मैंने बचपन से वो देखा था। और बच्चे तो हमेशा ईगोइस्टिक ही होते हैं, अपनी नज़र से सब देखते हैं। तो मेरे लिए होता कि यही तो सबसे कंफर्ट वाला घर है, क्यों चाहिए बड़ा घर, अनफेमिलियर चीज़ें ऐसा। तो मैं बचपन में बहुत निराश था कि यार इतना बड़ा घर क्यों ले लिया हमने एक पॉइंट के बाद कि मुझे वो छोटा घर ज़्यादा पसंद था। इंटरेस्टिंग बात वो हुई कि जब मैंने एक्चुअली घर से जब मैं निकला कॉलेज के लिए, तब वैसा हुआ जब मैं वापस गया सीधा एक नए घर में वापस गया था। तो वो घर के साथ मेरा कभी कनेक्ट नहीं बना, क्योंकि जो बीच में ये जो घर था जहाँ मैं एकदम 7 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक रहा, तो वो धीरे धीरे उसमें बन गया था क्योंकि मैंने वहाँ कॉन्शियसली अपना टाइम बिताया था। और फिर एकदम नई जगह और मैं कहीं से वापस लौट रहा हूँ, तो मेरे सवाल शुरू हुए थे कि ये घर क्या है, क्योंकि मुझे घर आके घर जैसा नहीं लग रहा था उस वक्त कि ये मैं किधर आ गया, क्योंकि इतना अनफेमिलियर। तो वो सब हुआ। और फिर कोविड में जब मैं वहाँ रुका तो मुझे पता चला कि घर जैसा फील करने के लिए घर की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ही ज़रूरत है करके। Yeah, I know. और फिर वो पार्ट भी आ गया कि जहाँ फाइनली हमने ऐसे मतलब अगर हम वो अर्थक्वेक से लेके अब का टाइम देखे तो 23 साल बाद फाइनली वो अपना घर बनाया कि जैसे अपने तरीके से अपना घर लेकर फाइनली ऐसे। तो जो अभी जस्ट दिसंबर में जब हमने लास्ट रिकॉर्डिंग की थी और मैंने कहा कि मैं अपने घर आया हूँ, तो वो घर था कि जहाँ हमने उस घर की ऐसे मतलब वहाँ जाकर रहने की शुरुआत करी। तो मेरे लिए और तब जाके वो रिविलेशन आया, पता है मेरे लिए, कि मैं तो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा था कि मेरा एक घर 2 घर ऐसा चेंज हुआ, बट
व्हेन यू लिव मोर ऐसे विथ योर फैमिली, और जब आप एक पॉइंट के बाद समझने लगते हो अपने पूरे फैमिली को इस होल पर्सपेक्टिव में, तब मुझे वो रियलाइज़ हुआ था कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस उस 2001 के उस मोमेंट के बाद फाइनली हमारे अपने तरीके का अपना वो बनाया हुआ घर वापस हासिल करना। तो वो एक बड़ी जर्नी थी, और मुझे पहली बार मुझसे बड़ा ऐसे, मुझे अपने से ज़्यादा खुशी मेरे घर के लोगों के लिए थी। तो ये सारी ऐसे बड़ी इमोशनल और वो सारी ऐसे इंटरेस्टिंग जर्नी ऐसे घर के साथ रही है। मेरा ऑलमोस्ट सेम रहा है कि मैं जब स्कूल के बाद कॉलेज गई थी, देन माई पेरेंट्स शिफ्टेड हाउसेज। तो हर सेमेस्टर जब भी मैं छुट्टी पे आती हूँ तो आई कम टू अ न्यू हाउस एंड आई यूज्ड टू जोकिंगली से कि इस घर के मेरे को आई कांट इवन रिमेंबर द लाइट स्विचेस, आई हैव टू टर्न डाउन ऑल द लाइट स्विचेस टू रिमेंबर कि लाइट का स्विच कौन सा वाला है। बट स्टिल द एग्जैक्ट पॉइंट दैट पथिक मेड, पीपल मेक द home feel like home. The bed feels warm because of the people around here. The food feels good because of the people around here. And अगर मुझसे पूछा जाए कि what's your definition of home, it would be my people, my family around me. फिर कहीं भी ठहरा दो हमें। होम पे ना ये जो कंफर्ट और सेफ्टी वाला जो एस्पेक्ट है ना, आई थिंक आई सॉ दिस मूवी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, इट्स कॉल्ड सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। लेमनी स्निकेट की किताब पे एक बहुत ही खूबसूरत मूवी बनाई थी, जिम कैरी था उसमें। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट दीज ऑर्फन किड्स, 3 बच्चे जो ऑर्फन हो जाते हैं, एंड वो फॉस्टर होम टू फॉस्टर होम, मतलब उनको कभी कोई उनकी मासी ले रही है, कभी अंकल ले रहे हैं, कभी कोई पेरेंट्स के फ्रेंड उठा के उनको रखने के दे रहे हैं। एंड हाउ इवेंचुअली दे कम टू द कंक्लूजन कि घर वो 3 लोग ही हैं। सो होम इज़ अ सैंक्चुरी दैट दे हैव क्रिएटेड, एंड दैट इज़ वेयर दे फील द सेफेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट। एंड आई थिंक दिस मूवी पोर्ट्रेज दैट फीलिंग सो वेल। तुम्हें खुद कनेक्ट फील होगा कि अच्छा हाँ, होम इज़ अ सैंक्चुरी दैट यू क्रिएट out of the people that you are living with या in the family that you were born. तो वो बहुत ही अच्छा एक, I think it's a great recommendation for people searching for home or trying to find कि घर होता क्या है। I like the word sanctuary, क्योंकि वो उसी लिए बनाई जाती है जहाँ उसमें रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। Exactly. तो वो बहुत ये कितना सही। घर सैंक्चुरी तो है। तुम मतलब घर पे तुम कैसे रहते हो, तो यू एनालाइज योर ओन एक्टिविटीज़ जो तुम घर पे करते हो। तुम बाहर या किसी और के घर पे वो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फ्रीडम, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा ही नहीं तुम्हें किसी और के पास। सो सैंक्चुरी इज़ परफेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब अ होम। और शायद ना इसे हम कनेक्ट इस पे भी कर सकते हैं। मानव कौल ने ना कहीं पर लिखा था कि सबके अपने अपने घर है, सबके अपने अपने डर है, और इसीलिए सबके अपने अपने दरवाजे हैं। तो मतलब वो बात है ना कि हम सबसे ज़्यादा डिफेंसलेस, मतलब अपनी सारी दीवारें डाउन कर देते हैं तब जब हम घर में होते हैं। अपने सारे डर जो होते हैं वो शायद कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब हम घर में होते हैं। पर हर घर का और हर व्यक्ति का एक दरवाज़ा होता है कि जहाँ वो इस सेफ जोन में हो। तो घर के साथ जब हम वो एक्सप्लोर करते हैं फीलिंग, वो एक अपने आप में खुशी है। और फिर जब हम किसी को उस स्टेट में देखें, उतने फियरलेस स्टेट में या उतने डिफेंसलेस स्टेट में, या जब हम किसी के आगे उतना महसूस कर पाए, तो हमें वो बड़ी सुंदर फीलिंग आती है वो। और हमें लगता है कि हमने शायद वो एक दूसरे के दरवाजे देख लिए हैं जहाँ से हम झांक सकते हैं किसी और में, कहीं और हम किसी को उतनी जगह दे सकते हैं। मैंने किसी किताब की शुरुआत में देखा था, जो होता है ना कि किताब का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें लिखा था निज में प्रवेश, मतलब मेरे अंदर आपका आना। 3 of Us देखी थी जब मैंने, आई लव दैट मूवी सो मच। तो ना मेरे को उसका एक आइडिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था कि शैलजा शी वांट्स टू विजिट अ होम टाउन जिसमें उसने कुछ 6th से 8th तक का टाइम बताया हुआ है। एंड इट वाज सच अ वार्म आइडिया कि वो शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड सम बिलोंगिंग वहाँ पे जाकर के व्हेन शी इज़ लूजिंग हर मेमोरी एट द सेम टाइम। एंड दिस वाज माय पॉइंट जब मैं आप लोगों को कह रही थी कि हैव यू ओनली स्टेड एट वन प्लेस, कि आप लोगों ने काफ़ी मूव अराउंड किया है, एंड हाउ डू यू pinpoint to some place क्योंकि this was the home. I absolutely love 3 of Us में जब ना बीच के पास से घूम रही होती है और वो सोच रही होती है about what has happened. She is talking to the other guy as well कि हमने ऐसी ऐसी बात की थी, बट मुझे खुद भी याद नहीं है कि मतलब हम लास्ट टाइम पे किस
एंड पे छूटे थे एंड वो हमें एज अ व्यूअर उन्होंने फ्लैशबैक भी नहीं दिया है वी आर हम बिकॉज शैलजा इज ऑल्सो लूजिंग अ मेमोरी तो शी डजंट हैव अ मेमोरी एंड ऑल्सो नॉट डज द व्यूअर हैज द मेमोरी ऑफ इट एंड हम बस वी आर जस्ट लेफ्ट देयर थिंकिंग कि ओके कुछ हुआ होगा यहाँ पे कि तब उनकी बात नहीं बनी थी या समथिंग अबाउट दैट एंड दिस लॉन्गिंग फॉर दिस प्लेस शी हैड कि वहाँ जाकर के आई विल मीट दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो स्कूल से था सो उस मूवी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाई है ये चीज़ भी एंड आई लव्ड इट उसमें लौटना कितनी बार बार रिपीट हुआ है एकदम शुरू से लेकर तुमने कब छोड़ा ये शहर लौट कर आ तो गई हो शुरू से लेकर अंत तक ये बात उसे बार बार कही जा चुकी है कि जहाँ आप लौटते हो उसे आप उसको आपने कभी छोड़ा ही नहीं इसका मतलब ये है और ये बड़ी सुंदर बात है मतलब कितना एक बड़ा समय लिया उसने लौटने के लिए कई साल बीत गए बट उसको इतने कैजुअली लोगों ने लिया कि हाँ लौट कर तो आ ही गई ना मतलब तुम यहाँ से कभी गई नहीं थी वही ना तुम याद वही चीज़ करते हो जो तुम भुला चुके हो जो भुलाया ही नहीं उसको याद नहीं कर रहे हो ना तुम वो तो तुम्हारी मेमोरी दैट इज़ व्हाट आई थिंक द क्रक्स ऑफ शैलजा स्टोरी वाज कि इवन दो शी वाज लूजिंग अ मेमोरी उसको वो चीज़ें याद थी जो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग से या जो भी अटैचमेंट था उसका उस जगह से सो वो चीज़ वो कभी भूली नहीं कि वो याद करे शी वॉज जस्ट मैटर ऑफ फैक्टली वो चीज़ें बता रही थी ना अरे हम यहाँ पे ऐसे कर रहे थे यहाँ पे तो या मतलब जो चीज़ तुम याद कर रहे हो दैट इज़ जस्ट अ सेंस ऑफ अटैचमेंट दैट यू हैड टू अ प्लेस और अ पर्सन और वो तुम्हारे कभी जाता नहीं है वो बस एक लेयर्स बनती रहती हैं विथ टाइम किसी और चीज़ों की किसी और मेमोरीज की बट वो इंटरनली इनहेरेंटली तुम्हें याद रहता ही है दैट्स पार्ट ऑफ यू दैट्स हाउ यू ग्रो अप टू बी इवेंचुअली हम कहते हैं ना कि घर वो है जहाँ हमारी जड़ें हैं क्योंकि आप अगर किसी पौधे को भी जड़ों से उखाड़ोगे तो कितना से खराब होके उखड़ेगा वो तो वो वाली बात है कि आपकी कुछ जड़ें छूट जाती है कुछ जड़ें आपके साथ निकल जाती है बट वो इतना आप काट सकते हो उसे स्मूथली पर अगर जड़ों से उखाड़ा तो वो बड़ा तकलीफ के साथ निकलता है तो वो कभी छूटता नहीं है सही मायने में तुम्हारी पर्सनैलिटी वही बन रही है ना इवेंचुअली जो भी तुम्हारी रूट्स कह लो या तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कह लो बेस्ड ऑन जहाँ पे भी तुम रहते हो तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसे डिफाइन होती है मुझे ऐसा लगता है कि जब भी लाइफ ना ज़्यादा फास्ट हो जाए यू शुड ऑलवेज गो बैक होम तो तुम्हें अपनी रूट्स पता लगेंगी एंड यू विल जस्ट हम्बल डाउन कि क्या भी क्या चल रहा है लाइफ में सो अब जैसे हम तीनों घर से बाहर हैं तो आई वांट टू नो कि तुम लोग अपने जहाँ पे भी तुम रहते हो उसको एक सैंक्चुरी या एक घर जैसी फीलिंग देने के लिए व्हाट इज इट दैट यू डू टू दैट प्लेस मेरे साथ बहुत वियर्ड चीज़ है ये कि अब इवन मतलब हमने अभी घर बहुत रिसेंटली बनाया है अपना एंड वी हैव लिव्ड इन रेंटेड प्लेसेस शुरू से ही इवन अभी बाहर कॉलेज में भी वी आर लिविंग इन हॉस्टल्स उसमें भी काफ़ी कमरे बदले हैं एंड मेरे को ना बड़ी बेतुकी सी बात लगती थी व्हाई शुड आई डेकोरेट दिस रूम अगर मुझे वॉलपेपर पे खर्चा करना है क्यों करना है 1 साल तो रहना है एंड आई जस्ट मूव आउट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डेकोरेटिंग दिस प्लेस एंड आफ्टर काफ़ी वक्त बाद मैंने सोचा कि ओके ठीक है if not it मैंने सोचा था कि I'll just put up all the people I look up to the winners in my head the writers and authors उनके I'll just paste up pictures ऊपर on the wall so that they keep reminding me कि okay these are the artists who you look up to and the moment I did that of course it was plus 1 point कि अपने लिए क्या था मैंने for the artists I respect and the second was कि of course the room started looking so much better and when you start decorating even the तुम्हारा rented place जो रहती है you suddenly find a sense of belonging जो हर कोई चाह रहा है I wanted to stay more at that place I wanted to hang out more in my room so what is your point यहाँ पे do you guys like decorating अपना या make definitely it like home even it is rented कि तुमने 2 महीने रहना है 3 महीने रहना है हाँ हाँ एब्सोल्युटली क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लौटना तो उसी एक कमरे में है ना तो वो एक अगर तुम्हें वो पीस नहीं देता है विद वट एवर दैट यू डू टू दैट प्लेस डेकोरेट कर लो या इवन एज सिंपल एज मेकिंग श्योर कि जो घर से चादर लाए थे तो मम्मी ने दी थी कि ये चादर पे सोना तो वो भी चादर बिछा के यू फील लाइक घर सो दैट पीस दैट सेरेनिटी वो घर पे ही आती है एंड फॉर दैट हाँ आई ऑल्सो डेकोरेटेड इवन दो आई ऑल्सो लिव इन अ रेंटेड स्पेस बट वो रेंटेड स्पेस को रेंटेड स्पेस तुम ही बना रहे हो और उस रेंटेड स्पेस को घर भी तुम ही बना सकते हो
तो इट्स अप टू यू इवेंचुअली, तुम्हें घर पे कैसी फीलिंग चाहिए, तुम्हें टेम्पररी फीलिंग चाहिए या थोड़ी स्टेबल परमानेंट फीलिंग चाहिए. तो आई वो डेकोरेटेड टू माई हार्ट्स कंटेंट. बट पथिक जिस तरीके से हंस रहा है ना, आई एम टेलिंग यू, इस पथिक ने बहुत सॉलिड लाइन सोच रखी है कि अभी बताता हूँ इनको मैं, अभी ऐसी बात बोल दूंगा ना. बोलो 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 पथिक. नहीं मैं तो मतलब मैं इस बार नहीं, मैं तो बड़ा डर गया था ये सुन के. मैं इंट्रोस्पेक्शन में चला गया था कि मेरा कुछ तो डिसफंक्शनल पार्ट अब निकल के आने वाला है जो बोलूँगा उसमें. कि बोलो. बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ बोलने वाला हूँ मैं. कि मैं ना कभी भी कहीं पर भी, मेरा शुरू में मैं हॉस्टल में रहा, फिर पीजी में रहा, और अब मैं वही रेंटेड एक फ्लैट में रह रहा हूँ. पर मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि उसको मेरे हिसाब से मैं सजाऊँ, ठीक करूँ, या मुझे वो अपनी जगह बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो करूँ. बिकॉज मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा जो घर है मैं उसे एक रिप्लेस्ड जगह बनाऊँ. मतलब मैं अभी भी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ मेरे घर जा रहा हूँ. मतलब अगर मैं कॉलेज से निकलता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि अब मैं घर वापस जाऊँगा, मैं ये कहता हूँ मेरे फ्लैट पर जाऊँगा. मैं किसी को बुलाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे फ्लैट पर आ जाना. आई नेवर यूज द वर्ड घर कॉन्शियसली. आई मेक श्योर आई डोंट यूज दैट वर्ड, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है. एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरी जो ओरिजिनल घर शब्द के साथ की जो फीलिंग है और जो घर है उसे मैं किसी भी टेम्परेरी चीज़ से रिप्लेस करूँ. तो आई मेक श्योर कि मेरा जो ये अभी का वॉइड है, घर जैसा फील ना करना यहाँ पे, वो बना रहे, ताकि जो सच में जो घर की फीलिंग है मैं उसे डिस्टर्ब ना करूँ, वो अपने आप में एग्जिस्ट करती रहे. तो मुझे लगता है ये सेशंस ना मेरे लिए ऐसे रिवर्स थेरेपी की तरह आ रहे हैं. मैंने पिछले उसमें बताया था कि मैं किताबें दे देता हूँ लोगों को, और फिर उसकी जो खाली जगह रहती है उसमें वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहता है. अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं घर का शब्द यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे वो वॉइड चाहिए यहाँ पे कि कहीं पर और है घर, ये नहीं है. तो मैं वॉइड से एसोसिएट करते हो. हाँ, तो मैं मेरी पैटर्न्स ये बन रही है कि मैं कुछ भी कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, और उसे मतलब वो बात है कि उस चीज़ को ओरिजिनल ही रहने देना चाहता हूँ मैं. Pathik just doesn't want to put effort in decorating his place. Aditi, let's just go to Bombay Yes. and hijack his place. हाँ पक्का. I think देखना is it like a boy girl thing कि नहीं, लड़कियों को मैं ये कह रही हूँ. डेकोरेशन है ना. I It's think so. just- नेस्टिंग स्टेज से हम निकलते ही नहीं है कभी बाहर. बड़ी मतलब मैं भी सोचने पे मुझे बहुत अजीब लगता है, पर ये है कि मैं नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी कि वो फीलिंग जो है, मतलब इट्स समथिंग, मैं जब तक वो सही मायने में ख़त्म नहीं हुआ है मैं मूव ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ. क्योंकि उसका एक रीज़न ये है ना कि मैं बहुत जल्दी एक समय तक, जब तक मैं ऐसे कॉन्शियस नहीं हुआ था अपनी सोच के बारे में या मेरे अप्रोचेस के बारे में, लोगों को लेकर या अपने आप को लेकर, तब तक ऐसा था कि आई वॉज वेरी कोल्ड एंड आई वॉज वेरी डिसकनेक्टेड विथ एवरीथिंग. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कोई लोग है या नहीं, कोई आया कोई गया, किसी के लिए वो इतनी कंसिडरेशन. आई वॉज वेरी वेरी ऐसा सेल्फ सेंटर्ड कि यही तो है, मैं हूँ तो सब है, मैं हूँ तो दुनिया है, मेरे होने से मैं जहाँ हूँ वहाँ घर वाला ईगो था कि मैं जहाँ हूँ वो ही सब कुछ है. और फिर चीज़ें बदलती है, मतलब जैसे आप थोड़े से और मतलब मैच्योर होते हो, बड़े होते हो, और फिर लगता है कि नहीं यार, मतलब मैंने कितनी सारी चीज़ें जाने दी हैं जिसे मैं रोक सकता था या जहाँ रुक सकता था मैं, पर क्योंकि मैं उतने जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाता था सारी चीज़ों से, तो मुझे वो ठहराव या रुकने वाला फील कभी महसूस नहीं हुआ. इन द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ये मैंने कभी नहीं किया, उसके बाद एकदम वो हो गया कि अब मैं हर जगह पे उतना रुक जाना चाहता हूँ कि जहाँ से मैं आगे बढ़ूँ ही ना. मेरा उल्टा है. आई जस्ट वांट टू मूव फ्रॉम एवरी प्लेस आई गो टू. मे बी अदिति और मैं मिले थे और मैंने चंडीगढ़ की इतनी बुराई की थी. ओ या मुझे लगा था बस And- मैं and बस पता इससे है- आखिरी बार ही मिल रही हूँ.
But yeah, anyways. मैं वही कह रही थी, मे बी इट्स समथिंग रॉन्ग विद मी. आई रियली अप्रिशिएट इतने ज़्यादा ऑथर्स ने घर के बारे में लिखा है. यू फाइंड इट्स अ वेरी पोइटिक टॉपिक. यू कैन टॉक अबाउट वॉल्स, विंडोज, घर, घर की दीवारें, इन लॉट ऑफ मेटाफोर्स और बाकी चीज़ों में भी. एंड लाइक ऑथर्स, फैज हैज़ रिटन अबाउट हिज कंट्री पाकिस्तान. आगा शायदरी टॉक्ड अबाउट कश्मीर, हिज लैंड एंड लॉन्गिंग फॉर दैट. और मुझे लगता है आई एम जस्ट उल्टी. मेरे को हर जगह से नफरत करवा लो. आई राइट अ बुक ऑन हाउ आई हेट एवरी प्लेस आई हैव गॉन टू. आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम एवरी प्लेस आई गो टू. अब पता नहीं, मुझे पता है कि संगति में ज़्यादा रहना चाहिए ताकि मैं ठहरना सीखूँ एक जगह पे. मुझे भागना है आगे आगे. बनी है ये अपना. ये बनी है. लाइक मुझे ऐसा डिसएसोसिएशन फील नहीं हुआ टचवुड अभी तक. एंड आई डोंट नो वेदर इट्स गुड फॉर पर्सनल ग्रोथ या नहीं. मतलब कई लोग कहते हैं ना कि वही बनी वाला फिलोसफी, जितना तुम निकलते रहोगे, भागते रहोगे, उतना तुम ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे. बट एक जगह ठहर के रहना भी तो वही उसमें दीपिका पादुकोण से ना, तो तुम्हें मालूम नहीं है एक जगह पे ठहरना क्या फील होता है. तो वही चीज़ है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. वो तुम्हें कहाँ पे कंफर्ट डिफाइन करते हो तुम, दैट इज़ अप टू यू. एंड आई थिंक दैट स्टेम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, आई डोंट नो. बट हाँ, डिसएसोसिएशन भी एक टॉपिक है विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इस घर वाले चैप्टर में. कि जैसे तुम्हें I was watching this documentary, घर का पता. I think this is by हाँ मधुलिका ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपनी स्टोरी पे. शी इज़ अ कश्मीरी पंडित. और जब उन्हें वहाँ से उस टाइम पे निकाला गया था तो शी वॉज जस्ट आई थिंक 8 or 9 years old. एंड अब जब वो बड़ी हो चुकी है, शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू दैट प्लेस एंड सी कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे एंड जस्ट अंडरस्टैंड हर फैमिली much better. So it's a beautiful documentary about disassociation and trying to find out why am I the way I am, where do I come from, where do I belong, all of that. So ये बहुत ही अच्छी documentary लगी थी on disassociation and then trying to come back to your home. I think you should watch it and you love it. घर का पता. It's beautiful. I think it should be on YouTube, but yeah, let's see. But हाँ, disassociation पे do you have any thoughts? जैसे अभी हम सब घर से बाहर हैं तो वो डिसएसोसिएशन भी एक पार्ट ऑफ मूविंग आउट ही है ना. सो हाउ डू यू स्टे सेन, या हाउ डू यू कोप अप विद दैट डिसएसोसिएशन? डू यू लाइक टू कोप अप विद दैट डिसएसोसिएशन और आर यू हैप्पी विद इट? मैंने तो कहा ना, मेरी तो फीलिंग ही वही है कांस्टेंट कि मैं उसे ही सेफ रखता हूँ कि मेरा घर है कहीं पर लौटने के लिए. तो अभी मैं डिसोसिएटेड भी हूँ तो मैं खुश हूँ कि मेरे पास सच में घर है जहाँ मैं लौटूंगा, जहाँ मैं लौटता रहता हूँ. तो मुझे वो अच्छा लगता है कि आई एम डिसोसिएटेड एंड दैट मेक्स मी फील दैट आई हैव अ प्लेस वेयर आई बिलोंग. दैट ऑलवेज रिमाइंड्स मी. So your disassociation leads you to association. Beautiful. Yes. और wow, nice. वो मुझे इसलिए मैं उसे कभी रिप्लेस करना नहीं चाहता. कि मैं नहीं कहना चाहता कि आई बिलोंग हियर, बिकॉज आई नो आई डोंट. एंड आई नो दैट समवेयर एल्स आई रियली फील कि जहाँ है मेरा वो एसोसिएशन. तो मैं क्यों बदलना चाहूँगा उसे. इस डिसोसिएशन में मुझे रोज़ उस चीज़ की एक ग्रेटफुलनेस आपको महसूस होती है कि है एक जगह. और ये कितनी प्रिविलेज्ड बात है सोचा जाए तो, कि आपको ये अश्योरेंस है, ये सिक्योरिटी है कि एक जगह है मेरे लिए लौटने की जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ. तो मैं क्यों चाहूँगा कि मैं कभी भी उसे रिप्लेस करूँ या बदलूँ. ट्रू. नहीं, दिस इज कमिंग फ्रॉम प्रिविलेज फॉर श्योर. हमें रियलाइज नहीं होता है, बट हाँ जो मतलब not to get like political and stuff, but people who lose their homes and they have to be they are exiled from their hometowns, उनके लिए disassociation is very triggering. हमें तो पता है ना कि हाँ हमारे पास लौटने के लिए एक जगह है which we'll eventually go back to, but for people who have lost it all, it's very difficult for them to cope up with it, and it eventually becomes a very huge part of their personality as well. वो anxiousness, anxiety उनके हमेशा रहती है. The sense of not being able to find solace in yourself, वो कभी I don't think so how people do that, and it's really brave of people to eventually come out of it and as strong as they can.
जब जब आप घर से निकलते हो तो तुरंत ये सारी चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती है, व्हाट इज़ होम फॉर यू और सब कुछ। एंड एक छोटा सा वॉइड तो आप तभी भी लेकर चल रहे हो, इवन इफ इट्स नॉट रियलाइज्ड देयर। तो धीरे धीरे आप उसी वॉइड को इवन सबकॉन्शियसली भरने की कोशिश करने में थोड़े से खुलते हो, आप सीख करते हो वैसी जगह है, वैसे लोग। एंड शायद खुशकिस्मती से तभी ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जो आपको थोड़ा सेफ फील करवाए, जहाँ आपको लगे कि हाँ मैं घर से दूर भी किसी के साथ कहीं पर सेफ हूँ। एंड प्रोबेबली देन एक पॉइंट आता है व्हेन यू लर्न दैट यू कांट ऑलवेज जस्ट लाइक योर होम, you can't always be with people, you can't hold on to everyone, people will eventually leave वाली एक चीज़ आप सीखते हो। और वो शायद वही फील होती है कि आप जब घर वाली फीलिंग को लैक कर रहे थे तब कहीं पर आपने वो फील किया था, एंड जब वहाँ से डिसोसिएशन आता है तब एक साथ आपको वो चेंज फील होता है कि सारी दुनिया टूट जाती है आसपास। यही वो फीलिंग थी डिसोसिएशन की जो मैंने अपने, तब आपको शायद रियलाइज़ होता है कि तब घर से निकलना क्या था, या वो डिसोसिएशन क्या था, वो आप लोगों के ज़रिए सीखते हो। और फिर आपको नहीं पता चलता, अगर आपके पास सिक्योर घर है तो आपको नहीं पता चलता कि लोगों वाला जो डिसोसिएशन आता है उससे कैसे डील करें, क्योंकि आपने तो कभी वो किया नहीं। फिर आप फंसते हो कि जिन लोगों के साथ मैंने उतना वो कंफर्ट शेयर किया है, उस डिसोसिएशन का मैं क्या करूं। मुझे ना डिसोसिएशन से आई कीप recommending Amarjit Chandan because I am so in love with his work. I met Vani Didi and I also handed the book to her कि please पढ़ो इसको, on gunpoint सबको पढ़वा रही हूँ मैं। तो Amarjit Chandan, I think he settled abroad at this moment. He was in Punjab पहले, and he wrote in Punjabi, translated works भी हैं। and मेरे को इस चीज़ से डिसोसिएशन से एक ये चीज़ भी आ रही थी, हाउ पीपल आर ऑल्सो लिविंग आवर कंट्री बिहाइंड, कि लोग अब्रॉड भी सेटल इन हो रहे हैं। आई रिमेंबर उसकी एक लाइन है फ्रॉम वन ऑफ हिज पोएम दैट whenever I'm obviously paraphrasing it, मुझे याद नहीं है इस वक्त अच्छे से, कि when a foreigner arrives in his land, he keeps forgetting his memory. He remains silent in his own language. This line just stays with me इतने closely ना अभी तक कि wow. Yeah. इससे मुझे वैसे वो भी आपने याद सोचा कभी अब्रॉड मूव करने का? मैंने ये मूवी देखी थी बहुत पहले, अब तो आई एम लूजिंग memory of it also, but Namesake, have you seen it? मीरा नायर, क्या मतलब उन्होंने इमिग्रेंट पेरेंट्स एंड देन इवेंचुअली इमिग्रेंट पेरेंट्स के बच्चे कितना डिसोसिएट फील करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज अंडर सो मच प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ दे शुड बी, कि अच्छा अब हम यूएस में तो शुड आई बी मोर अमेरिकन और शुड आई बी स्टिल होल्ड ऑन टू माई रूट्स एंड रिमेंबर वेयर आई कम फ्रॉम। तो वो नेमसेक एक बहुत ही ब्यूटीफुल झुम्पा लेरी की किताब भाई, दैट इज वन थिंग दैट हम कैसे भूल गए, मेरे को अभी ध्यान आ रहा है झुम्पा लेरी ने कितना कुछ लिखा हुआ है ऑन होम एंड मूविंग अब्रॉड। आई रिमेंबर उनकी एक किताब है अ बुक ऑफ क्लोथिंग करके, एंड वेयरअबाउट्स तो आई थिंक उन्होंने पहले फ्रेंच में लिखी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, और मे बी सम अदर में शायद maybe some other language other than English, which is such a new thing to see कि मतलब she is also exploring other languages when language in all is such a huge aspect of belonging कि exactly आप कहीं भी चले जाओ ना, मैं हिमाचल से हूँ, मेरे को कोई मिल जाए दूर दूर तक कोई हिमाचली, there is an instant sense of belonging कि अरे so language also helps to bind everything यहाँ पे। मुझे इस पे ही तुरंत ये आया था जब पहले चारों ने वो कविता कही कि हम सब अपनी भाषा में चुप रहना सीखते हैं, और फिर अदिति ने नेम से कहा, तो मुझे तुरंत झुम्पा लाहिरी का एग्जाम्पल ही दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने एक कंप्लीट नई भाषा को सीखकर उसमें लिखना शुरू किया, फिर वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती थी। तो उनके लिए वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी और नई प्रोसेस रही होगी कि एक नई अपने लिए वो फीलिंग क्रिएट करना शायद से। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होगी कि उस अपने पीछे की सारी चीज़ों से आगे बढ़ पाना, नॉट दैट भूल जाना, बट आगे बढ़ना और अपना एक संसार जो है उसे क्रिएट करना। मेरे ख्याल से हम सब अभी अपने उस फेज़ में है कि
क्योंकि झुम्पा लाहिरी ने ये अपने एक लेटर फेज में किया ना, ये शायद आफ्टर 40s वाले फेज में, तो मुझे लगता है कि हमने अभी तक वो अनुभव के लिए ही हम रेडी नहीं हुए। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो शायद हमारे अपने बहुत बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आ रही है, तो शायद आगे जाते होता होगा कि लोगों के लिए वो आगे निकल पाना भी अपनी एक जर्नी का हिस्सा होगा कि हाँ मतलब आप अपना भी कुछ बना सकते हो, और वो शायद आपका अपना संसार है जिसमें आपके रूट्स हमेशा कहाँ पड़े हैं उससे आप मतलब अटक नहीं जाते। तो ये भी एक बड़ी सुंदर चीज़ है। आई थिंक लैंग्वेज तो आई डोंट थिंक इट शुड बी समथिंग कि आपके रूट्स पकड़ के रखते हैं। आई लव लैंग्वेज, मेरे को सही में सारी लैंग्वेजेस पढ़नी है। आई वांट टू रीड एवरीथिंग, एवरी पीस ऑफ लिटरेचर, एंड प्रॉबेबली होपफुली अगर मौका मिले तो ट्रांसलेट इट फॉर द जनरल पब्लिक कि आप इंग्लिश में पढ़िए इसको। अब मुझे ये है पता है, आई रियली वॉन्ट टू लर्न माई लैंग्वेज। मैं क्योंकि मैं गुजराती से बहुत कनेक्टेड रहा हूँ, मेरी 12वीं तक की पढ़ाई उसमें हुई थी, इसलिए तो मुझे अभी भी ये होता है कि मैं जितना लिटरेचर एक्सप्लोर करता हूँ, और वो सब मैंने गुजरात से बाहर आने के बाद ही किया पिछले 4-5-6 सालों में। तो मैं जितना पढ़ता हूँ, हिंदी, अंग्रेज़ी, हिंदुस्तानी, उर्दू, सब कुछ, एक छोटी सी नीड मुझे ऐसी फील होती है कि मैं इन सबको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, ताकि वो बात पहुंच पाए। मुझे ये शुरुआत की फीलिंग ना सबसे पहले इस पे पता चली कि मैं जितनी चीज़ें अपने घर पे बात करता था तो मैं हर वो चीज़ गुजराती में समझाता था, मैंने क्या पढ़ा क्या देखा। और एक रीज़न ये भी था कि माई पेरेंट्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल कि वो इंग्लिश में पूरी किताब ही पढ़ जाएंगे, पर वो सुंदर चीज़ें अगर होगी या अगर वो कोई अच्छी इंग्लिश फिल्म है तो उसके साथ वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, पर मुझे बीच बीच में अगर मैं मदद कर दूँ तो वो समझ लेंगे। और फिर मुझे लगा कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है, it was not in that experience where we watched that film together or we talked about book, but उससे जब मैंने अपनी भाषा में उन्हें बताया, अपने तौर से वो समझाया, मेरे तरीके से कम्युनिकेट किया, तो मुझे लगा कि हाँ ये भी एक बहुत सुंदर डायमेंशन है जहाँ मैं सारी चीज़ों को मेरी भाषा में लेकर आ सकता हूँ, इस भाषा को समझने वाले लोगों के लिए। राइट, बिकॉज आई थिंक इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स तो सबके सेम है, चाहे तुम इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पे भी हो। वो ट्रांसलेशन में ही देयर इज़ लाइक वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात आती है ना। अगर तुम्हें किसी लैंग्वेज से उतना कनेक्ट नहीं है तो तुम्हें वो फीलिंग भी नहीं ट्रांसलेट हो पाएगी until unless somebody makes you understand in your own language. But feeling और emotions तो same ही है ना, सब वही सेम चीज़ फील करते हैं, सेम चीज़ they go through the same emotions. But I think वो पैरासाइट वाला डायरेक्टर ने बोला था ना, you will be introduced to a beautiful world if you just look beyond those 2 lines of the subtitles or something. I'm badly paraphrasing, but yeah. तो अगर तुम वर्ल्ड सिनेमा की बात कर लो, तुम कितना अलग अलग टाइप ऑफ सिनेमा या लिटरेचर इवन फॉर दैट मैटर कंज्यूम करते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये तुम्हारी होमलैंड का लिटरेचर या सिनेमा नहीं है, बट यू स्टिल कनेक्ट टू इट समहाउ, एंड दैट्स जस्ट प्योर इमोशंस, राइट? यू कनेक्ट टू द इमोशंस ऑफ अदर पीपल। बट आर्ट में तो ये होमलैंड वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक जितना रूट्स छोड़ सकते हो उतना करो, कंज्यूम आर्ट हर जगह से। वैसे आप लोगों को अपना नाम पसंद है? बहुत। मैं ये क्वेश्चन पूछने वाले थे, आई स्वेयर। मुझे आई डोंट नो, वो कहते हैं ना योर नेम बिकम्स योर वर्च्यू, एट द एंड ऑफ द डे यू आर एसोसिएटेड विद योर नेम। और जैसा आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो व्हाट एग्जाम्पल टू गिव, बट कईयों का नाम उन पे बहुत सूट करता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। एंड नाम तो बहुत पहले ही डिसाइड हो जाता है ना तुम्हारे लिए, बिफोर रियलाइजिंग कि ये बंदा आगे जाके बनेगा क्या। तो इट्स सो ब्यूटिफुल दैट योर नेम इवेंचुअली बिकम्स योर वर्च्यू। एंड मैंने काफ़ी सोचा कि अस जो हम अपने नाम की तरह बनने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियसली, क्योंकि नाम हमारे पास पहले से था, तो वी चेंज दैट मुझे डायरेक्शन। ये चीज़ भी लगती है कि हर इंसान का एक हेटिंग फेज आता है कि उनको अपना नाम पसंद नहीं आता, एंड देन दे जस्ट मेक पीस विद इट कि ठीक है चारू मैं ही। ब्रैकेट में थेरेप्यूटिक वे में कहे तो वो खुद के साथ सेल्फ हेट्रेड वाले पार्ट को है जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने नाम पर। मुझे आई डोंट I've never disliked my name, but मैंने सोचा कभी कि अगर मैं अदिति ना होती तो मैं क्या होती, एंड आई ट्राई टू प्लेस अदर नेम्स, और वो मेरी पर्सनैलिटी पे जा ही नहीं रहा था। मैं क्या
मैं पारुल जैसी तो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ महक आइदर। तो आई एम लाइक, तो आई थिंक देन यू इवेंचुअली थिंक या यू बिकम योर नेम एट द एंड ऑफ द डे। एंड शायद पता कि यू आर राइट कि क्योंकि तुम्हारा वो नाम है तो तुम्हारी डायरेक्शन ही वैसी बन जाती है। बट आई फाइनली मेड पीस विद माई नेम, क्योंकि चारू बहुत छोटा नाम था। लोग मेरे से सीरियसली मुंह पे पूछ लेते हैं घर का मुझे नाम। लगा चारू तुम्हारा पूरा नेम चारुलता है। नहीं, चारू लता नहीं है, बट चारू ही है अभी तक के लिए। उसका मायना क्या होता है, क्या मीनिंग है? चारू का मतलब सुंदर होता है। हाँ, चार्मिंग या कुछ कुछ, I don't know. हाँ, आई मेड पीस विद माई नेम फाइनली, क्योंकि मेरे को लगता बहुत छोटा नाम है। देन आई रेड पाश, फिर मैंने शिव कुमार बटालवी की पोएम्स पढ़ी। वो ना अपने को एज अ थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एड्रेस करते हैं। ही बी टॉकिंग कि शिव ने ऐसा हमने किया, पाश ने डिस्कवर ऐसा कर किया। लिया, पता है, चारों की पैटर्न को। वाह, यस यस, 5 I मिनट can और use बात my करें तो छोटा सा नाम इन माई पोएम्स। कभी तुम्हें ऐसे लगा है कि किसी नाम को सुन के या किसी इंसान से मिलके कि ये इस नाम पे तो ये सूट नहीं कर रहा है? हाँ। कभी हैव यू फेल्ट दैट? हाँ, मैंने रिप्लेस भी किया हुआ है। पता है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं जीवन भर उनके चेहरे के साथ याद नहीं रख सकता, और मैं उनको कुछ और नाम से सोचता हूँ, और मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि ये नाम नहीं है, मुझे इसको उसके नाम से बुलाना पड़ेगा। ओह इंटरेस्टिंग, निमोनिक डिवाइस बना दिया Yes. तुमने तो। ओके, वाओ। नहीं, आई हैव Give नेवर example. मेट एनीबॉडी लाइक दैट। मुझे भी नहीं मिला कोई। सही है, मेरे को interesting नाम है। याद नहीं रहते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। आई जस्ट मीट एवरीवन। और और नाम मुझे शायद कुछ इसलिए पता नाम नहीं है। याद रह जाते हैं, मतलब यही चीज़ कि मैं चेहरे और नाम को ऐसे एसोसिएट करता हूँ कि हाँ, यही नाम हो सकता है इस चेहरे के लिए। तो इसलिए मुझे फिर वो चेहरा देख के नाम याद आ जाता है, तो मैं नाम तो हम याद- दोनों के लिए सही, तुम्हें कोई और नाम की जरूरत नहीं है ना? चारू इज चारू, नहीं। अदिति इज अदिति, राइट? बिल्कुल। जब इसे ऑप्शन भी जब तुमने दिया कि पारुल, तब मैंने भी सोच के देखा था कि क्या ये पारुल हो सकती है, पर नहीं। नहीं। हाँ। एग्जैक्टली। मुझे ये चॉइस बड़ी पसंद आई, लेकिन पता है तुमने ऐसा कितना परफेक्ट एक नाम सोचा जो डिसोसिएट ही होगा। ऐसे यू मेड श्योर कि आप कुछ भी उठा लो, कोई भी नाम, को जो भी दिमाग में आया, आई थॉट ऑफ इट। बट मैं पूजा, नो, पूजा भी नहीं हूँ। इतनी धार्मिक हुई नहीं कि मेरा नाम पूजा। 3 नाम जो है हमारे, उसमें से अदिति आपका वो नाम है, पता है कि जिस पे पूरा गाना है। कभी कभी अदिति। ओहो, एंड पता है क्या, जब वो गाना आया था ना, इतना आई वाज सो प्राउड ऑफ माय नेम, क्योंकि मेरा नाम जैसे लाइक आई सेड पूजा या महक नहीं है कि कोई भी गाने में तुम यू कैन इंसर्ट हियर। तो अदिति के लिए एक अलग डेडिकेटेड गाना ही चाहिए, एंड आई एम थैंकफुल फॉर हूएवर मेड इट। पथिक का मतलब क्या होता है? पथिक का मतलब, हाँ मैं भी यही पूछने लगी थी। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। पथिक अपना पूरा नाम बोलना है एक बार, मेरे को प्रोनाउंसिएशन भी कुछ नहीं पता है आपके नाम की। पथिक केतन घीवाला, केतन मेरे पापा का नाम है, घीवाला सरनेम है। और पथिक ये बचपन में ऐसा था कि मैं बहुत लंबे समय तक इस पे फ्लेक्स करता रहा था कि मुझे बड़ा पसंद आता है जब लोग पूछते। अब मैं थोड़ा वही समझ गया हूँ कि ऐसा फ्लेक्स करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। हम्बल हो गया, अब हम्बल हो गया। हाँ, पर एक पॉइंट तक ये था कि पथिक का मतलब होता है मुसाफिर, और ये कह के मैं ऐसे माइक ड्रॉप करता था। पर तो असली बनी तो आप हो। असली बनी तो आप निकले पथिक, सही। तो डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ मुसाफिर? सी, हम सभी वही तो है, हम जीवन पथ के यात्री ही तो है सारे लोग। क्या बात है। हाँ, और फिर वही मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो इसलिए मैं शायद कभी कुछ छोड़ नहीं पाता, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी की उम्मीद में। अच्छा, तो लाइक नाउ दैट वी हैव मूव्ड, सब लोग अपने घर से बाहर निकल गए हैं, एंड पथिक तो जैसे डेकोरेट करके अपने घर को घर नहीं बनाना चाहता है। सो हाउ डू यू मेक अ प्लेस फील लाइक होम? इज इट योर फ्रेंड्स, जो मतलब यू मेक अ फैमिली विद देम, कि हाउ आर यू फाइंडिंग होम एंड पीपल अराउंड यू? जैसा मेरे तो कहा कि शायद मुझे उस घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद ऐसा। बट अगेन इट्स रियली विथ द लिटरल होम। तो लोगों के साथ वाली बात हो है, फिर वहाँ आप धीरे धीरे सीखते हो। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो देयर केम अ टाइम जब आप ये सोचना शुरू करते हो, और मेरे लिए भी होता कि क्या मैं ये इंसान है जिसे
वो ओशो जैन के गाने की जैसा कि मुझे मेरा घर मिल जाता है तुझ में, वो वाली चीज़। तो मुझे हमेशा से लगा कि क्या मैं इस इंसान को घर कहूँ, मतलब एक पॉइंट के बाद आप ऐसे लोगों से मिलते जाते हो और मैं कभी नहीं कह पाया, मतलब आई कैन नेवर ऐसे यूज़ दैट वर्ड फॉर समवन। और मुझे लगा कि ऐसा क्यों, वापस से फिर वही चीज़ एक्सप्लोरेशन शुरू हुई और मैंने लिखना शुरू किया और वही मैं सीधा उन्हीं लोगों को लिखता था। तो तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि इस चीज़ को अगर मैं एड्रेस करना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ पर डिस्कवर किया दैट आई यूज़ द वर्ड कि मैं आपका किराएदार हूँ, कि आई हैव अ सेफ स्पेस, सिक्योर्ड प्लेस। एंड जब आप लोगों के साथ होते हो तो फॉर मी इट्स मी हु इज़ माई सेफ प्लेस, हु इज़ माई होम। मतलब मैं खुद के साथ उतना सिक्योर्ड हूँ तो मैं अपना घर हूँ, तो मैं किसी और को क्यों कह सकता हूँ। और मुझे एक पॉइंट पे ये भी लगा था कि अगर आप सही में किसी और में अपना घर देखते हो तो आप खुद से थोड़ा सा एक्चुअली डिसोसिएटेड हो, बिकॉज आपका पहला और आपका बुनियादी घर तो आप ही हो। फिर मुझे लगा कि अगर आप किसी और के साथ भी वो फील करते हो, दैट मीन्स ये सारी किराए की जगहें हैं कि आप उसे अपना घर समझ सकते हो, पर आप कुछ ना कुछ देते हो वहाँ पर। जैसे हम किराए के घर में किराए देते हैं, यू गिव सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स, एनर्जी, एंड देन यू गेट बैक दैट फीलिंग। तो मैं चाहकर भी लोगों को घर नहीं कह सकता, पर मुझे ये समझ आया कि ये सारे वो लोग हैं जिनका मैं किराएदार हूँ और वो मुझे घर जैसी फीलिंग देते हैं। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग रिविलेशन दैट घर अपने आप में एक पोएटिक वर्ड है, वो अपने आप में मेटाफर है। घर की डेफिनेशन जब क्लियर नहीं भी होगी तब भी आप घर जैसी जगह और घर जैसे लोग कहोगे, बट देन यू रियलाइज देयर इज़ अ रीज़न क्यों आप हर चीज़ को घर जैसा कहते हो व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट। क्योंकि घर एक सीमेंटेड प्लेस है, फिर उसके जैसा सब कुछ आता रहेगा। सो घर दो नहीं होंगे कभी भी। फिर मुझे वो समझ आया और फिर मुझे लगा कि हाँ अब वो है कि जैसे अभी भी मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, तो सिमिलरली मैं जितने नए लोगों से मिलूँगा जहाँ मुझे घर जैसी फीलिंग मिलेगी, वो सब का मैं किराएदार हूँ। और जब कभी मुझे मेरे घर की मरम्मत की ज़रूरत होगी, या जब मैं कभी अपने घर लौटने को ऐसे शायद डर रहा होऊंगा या नहीं जा पाऊँगा कभी भी अपने आप तक, तो मेरे पास ऐसी जगहें हैं जहाँ मैं जाकर सेफ फील कर सकता हूँ। और वो लोग हैं घर जैसे लोग। तो उससे वो समझ आता है कि जब आप उस स्पेस में नहीं हो, जब खुद के साथ लौटा जा सके, तो आपके पास ऐसे लोग हैं जो घर जैसे लोग होते हैं। Very nice. इस पे मेरे पास एक बुक रिकमेंडेशन है, फॉल्स पेपर बाय आंड्रे एसिमान। ही इज द सेम ऑथर जिसने कॉल मी बाय योर नेम भी लिखी है। ही राइट्स ऐसे मक्खन की तरह स्मूथ लिखता है यह बंदा। इन दिस बुक ही इज टॉकिंग अबाउट, उसके एसेज हैं, कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड एसेज अबाउट एग्जाइल, मेमोरी, अ लॉन्गिंग फॉर अ होमलैंड, एंड यू वुड रियली लाइक इट। अगर आपको वक्त मिलता है तो पकड़ना है इसको। बहुत सारा आर्ट इससे आया है ना। बहुत सारा, बहुत ही सारा। काफी ओशन वॉन्ग पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ी हुई है मेरे पास अभी, बस वो TBR में है मेरे, वो हिम्मत जुटा रही हूँ मैं कि हाँ यस पढ़ना है। बट यस, वो कौन सी किताब है? ब्रीफली ऑन अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस। वो पढ़ी थी मैंने। ऐसे ये कुछ ऑथर्स है ना, यू विल सी पैटर्न ऑफ लॉन्गिंग इन देयर वर्क एंड लॉन्गिंग फॉर अ होमलैंड या होम एज ऑफ सॉर्ट। तो काफ़ी जगह कॉमन चीज़ मिल जाएंगी। जैसे मैंने पहले बोला था, आगा शाहिद अली ने तो बहुत ज़्यादा लिखा है इसके बारे में। मुझे लगता है कि ये चीज़, वन थिंग किताबी कैबिन हैज़ डन वेरी फाइनली इज, ऑल क्रेडिट्स टू वानी दीदी, दैट शी हैज़ क्रिएटेड दिस कल्ट ऑफ आगा शाहिद अली, जो कि नॉट इवन कल्ट इज नॉट अ राइट वर्ड, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट टू द हॉट गर्ल बुक क्लब वाला सीन। पीपल डिडंट न्यू अबाउट आगा बिफोर दैट एज मच, सो आर्ग्यूमेंट टू दैट। yes, why not, but beautiful यार। I and the fact कि disassociation से तुम association को कैसे link कर रहे हो, it's so beautiful। अगर हम मुसाफिर ही हैं in this life, तो isn't our permanent home also a rented space? इस दुनिया में ही हम रेंट पे हैं। Then you start to realize this। फिर आप थोड़ा सा जब आगे जाके देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ठीक है, ये आपने ना अपने कंफर्ट स्पेसेस को थोड़ा टेंजिबल बनाने की कोशिश में। हाँ, बट देन मेरे को आई नीड टू नो या अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि
if everything is temporary, why are we seeking permanence? शायद इसीलिए, यही तो बात है। सबको थोड़ी थोड़ी बिलोंगिंग चाहिए, इवन तो किराए के घर ढूंढ रहे हैं लोगों में। We will eventually depart. So why do we seek such permanence या sense of Exact belonging? यही चीज जो आप बोल रहे हो, हमें लगता है कि ये इनएविटेबल है ना, कि वी हैव टू डिपार्ट, एवरीथिंग इज टेम्पररी, तो हम क्या सीख कर सकते हैं? व्हाट इज द, नहीं मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आप चाहकर भी, मतलब जैसे 1 से 10 जो है वो आपने एक्सप्लोर कर लिया है, वो आपके आपके जैसे अगर आप एक बार भी खड़े हो तो आपको सामने 10 आपकी लिमिट है ऐसा दिख रहा है, पर हमेशा वो सवाल आएगा ना 10 के बाद क्या, मैं क्या चाहता हूँ? और फिर हमें लगता है कि अगर मैं सारी चीज़ें टेम्पररी है तो इसके बाद क्या, इसके आगे क्या, तो शायद परमानेंस होगी, इसका ऑपोजिट एंड परमानेंस होगा। और हम हमेशा वो एक अननोन जगह, वही चीज़ कि यहाँ से बहुत दूर एक जगह है, वहाँ मिलूंगा मैं तुझे, तो वो कौन सी जगह है, तो वो शायद परमानेंस है, वो शायद वहाँ पर वो अश्योरेंस होगी जो ख़त्म होने वाली जो डर है, हमारी जो इनसिक्योरिटी है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा, हम ख़त्म हो जाएंगे, चीज़ें नहीं रहेगी, कोई एक ऐसी बिलीफ जहाँ हमें सिक्योर फील हो कि सब कुछ यहाँ परमानेंस स्टेट में है, तो हम वो चाहते हैं। क्योंकि ये रिविलेशन तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया कि सब कुछ टेम्पररी, तो हमें सबकॉन्शियसली बड़ा ऐसे सदमा लगेगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसी कौन सी जगह है, और उस पर विनोद कुमार शुक्ल की एक किताब है जिसका टाइटल है कि सब कुछ होना बचा रहेगा, और वो जो कविता है इतनी सुंदर कविता है कि आप पढ़कर ऐसे आपके अंदर का ऐसे संसार थम जाएगा उस वक्त कि ओहो सब कुछ होना बचा रहेगा क्या है। तो वो किताब भी है, वो कविता भी है, और बहुत सुंदर कि उसमें वैसा है कि जाते जाते जितना बाकी रहेगा वो क्या बाकी रहेगा, तो जितना पीछे छूटा है वो, एंड देयर विल कम अ टाइम जब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा आगे जाने को, और फिर पीछे का पूरा संसार जो है आपको लगेगा कि वो बाकी पड़ा है। उन्होंने जितने वर्ड्स के साथ उस कविता को इतना पोएटिक और मैजिकल बनाया है, देयर यू रियलाइज कि सब कुछ होना बचा रहेगा, ऐसी आपको एक जगह चाहिए जहाँ सब कुछ आप बचा लो, सब कुछ आपका सेफ हो। क्योंकि आपको पता है इस वक्त इवन घर है, सिक्योरिटी है, टेम्पररी सब कुछ हम जो कह रहे हैं उसमें बचेगा कुछ नहीं, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ पकड़ के रखें, इसलिए हम ये जगह बनाते हैं जो परमानेंस का हमें एक एहसास दे। वाओ, इस पे और थोड़ा बात करेंगे हम, पता है किस पे ये काफ़ी डीप डिस्कशन, डीप टाइप जा सकता है, बट या परमानेंस, बिटवीन परमानेंस एंड टेम्पररी देयर इज ये चीजें जो हमने पकड़ के रखी है ना, मतलब देखा जाए तो जितना हम पकड़ के रख रहे हैं किसी चीज़ को, उतना ही वी आर गिविंग देम पावर ओवर अस। बी इट किताबें हो, कोई नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग हो, हम कह रहे हैं कि लाइक अ प्लेस बिकम होम बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड अस, बट मे बी किसी को उतनी किताबें भी उतनी ही प्यारी हैं कि यहाँ मेरी किताबें हैं तो यहाँ मेरा घर है। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट लूजिंग देम, जो ग्रीफ की बात वहाँ से स्टार्ट होती है कि देयर इज सो मच, जो मेरे को लगता है यहीं से ऑथर्स ने इसके बारे में भी लिखा, ऑफ लूजिंग थिंग्स, ऑफ लूजिंग बी टैंजिबल, नॉन टैंजिबल, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, वी लूज देम एंड देन फिर हमारे पास इज इट बिकॉज मतलब तुमने जितने एफर्ट्स डाले हैं उस चीज़ के अंदर, you are grieving over those lost efforts. Is that the reason why you grieve? हम जैसे चीज़ों को पकड़ के रख रहे हैं, बी टैंजिबल, नॉन टैंजिबल, या लिविंग या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में भी ठीक है, हम कह तो रहे हैं कि पीपल आर दी वंस जो घर को घर बना रहे हैं, बट लोगों के लिए उतनी ही प्यारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जैसे किताबें होगी, किसी के लिए अपना रिकॉर्ड प्लेयर हो गया कि ओके ये दीज आर द थिंग्स जो मेरे को अपने पास चाहिए टू मेक इट फील लाइक होम। और द मोमेंट वी स्टार्ट लूजिंग ऑन देम, बी लिविंग, नॉन लिविंग, ऑफ कोर्स थोड़ा सा आई एम बीइंग अनसेंसिटिव यहाँ पे, बट यहीं से ग्रीफ की बात भी होती है। द मोमेंट जितने हम अटैच होते हैं चीज़ों से, द मोर टैंजिबल वी ट्राई टू मेक थिंग्स, उतना ही ज़्यादा हमें ग्रीफ भी बाद में होता है ऑफ लूजिंग दीज थिंग्स। एंड मेरे को ऐसा लगता है यहीं से एक और जॉनर ऑफ बुक्स जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, पीपल हैव रिटन सो मच अबाउट ग्रीफ, लूजिंग पीपल, लूजिंग थिंग्स एंड अदर। एंड मेरा पॉइंट यही था कि वो ग्रीफ एसोसिएटेड तुम्हारे एफर्ट से है, व्हेन यू सी दोज एफर्ट्स गोइंग वेस्टेड, कि
इफ़ इट्स अ टेंजिबल थिंग कि अगर मैंने वो किताब पकड़ी थी अब वो गुम गई है, तो इट्स दैट एफर्ट कि जब तुमने वो किताब खरीदी थी, पढ़ी थी, वो एसोसिएटेड है उस किताब से, उस टेंजिबल थिंग से, और जब वो छूटती है तो यू आर ग्रीविंग योर एफर्ट्स, नॉट दैट थिंग इन पर्टिकुलर. But मतलब for वो non-living things एसोसिएशन, भी- हाँ, वो एक एसोसिएशन विथ नॉन लिविंग और लिविंग हाँ, जो भी एंटिटी yes, है, yes. वो तुम्हारे एफर्ट्स ही है ना उनके साथ. अगर जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो ये हम एफर्ट डाल रहे हैं, एंड कल को हम बात नहीं करेंगे तो वो एफर्ट मिस होगा मुझे कि अरे हम कैसे बात करते थे, हमारी क्या डिस्कशंस होती थी. नॉट दैट कि एक चारू थी, एक पथिक था, एक अदिति थी. वो कलेक्टिवली एज अ होल द एफर्ट दैट वी पुट इन, उस चीज़ का ग्रीफ होता है. I think. ये शायद वैसी बात है, पता है कि हम जब भी ग्रीफ करते हैं किसी के लिए या किसी चीज़ के साथ, ऑल्सो जब चारू ने ये कहा कि प्रोबेबली इट्स वेरी अनसेंसिटिव टू से कि हम लोगों के अलावा चीज़ों पर भी करते हैं, इट्स नॉट अनसेंसिटिव, इट्स बीइंग मोर वल्नरेबल एंड मोर सेंसिटिव कि हम चीज़ों को भी उतनी जगह देते हैं जहाँ हम अपना हिस्सा डालने के लिए वहाँ पर उतने ओपन है. तो इट्स बीइंग मोर सेंसिटिव एक्चुअली. जब भी वो लोग वो चीज़ हमारे साथ नहीं रहते तो हमने अपना जो हिस्सा डाला था वो उनके साथ गया. जो अभी अदिति ने कहा उसी से मेरा ये थॉट ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ मैं कि अब वो हिस्सा जा चुका है एंड वी विल मिस आवर सेल्व्स इन दैट कि मैं ये जो मैं कर पाता था, मेरी जो स्पेस थी ये एहसास की, अब मुझे वापस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको सामने कोई चाहिए, कुछ चाहिए, और वो नहीं है जहाँ आप वो सब कुछ पुट ऐसे करते थे. अगर आप किसी से प्रेम करते हो और वो नहीं है तो आपको दुख इसलिए नहीं होता कि उनसे मिलता हुआ प्रेम बंद हो गया, बट शायद उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि आपके पास अब मेरे पास जितना बचा हुआ प्रेम है उसका मैं क्या करूं, आउटलेट कहाँ लेके जाऊं. Where do I put all of this love now? Fleabag. फिर वो सारा बोझ बन जाता है आपको, और शायद आपको लगता है कि ये मैं कभी नहीं दे पाऊंगा किसी उस जगह पर, और वो आपकी ग्रीफ है. तो वही तुम्हारा एसोसिएशन ही तुम्हारे एफर्ट्स से है, एफर्ट्स से जो भी तुम उस चीज़ में डाल रहे हो, अपना टाइम, एनर्जी, जो भी वैल्यू दैट यू आर ब्रिंगिंग, तो वो चीज़ जब चली जाएगी तो वो चीज़ का गम नहीं है, वो तुम्हारा क्या एसोसिएशन था वो तुमने लूज़ कर लिया, वो कनेक्शन यू हैव लॉस्ट, उस चीज़ का गम होता है. दो जहान सॉन्ग है हैदर का जिसकी लाइन आती है, वो गया तो मेरी जान साथ ले गया. जीनियस ऑफ विशाल भारद्वाज फॉर यू. नाइस. हाँ, मैं इसी एग्जैक्ट ऐसी बात पर बात करने वाला था कि सेम पैरेलल्स, कि चलचित्र टॉक्स पर जो मेरा सबसे पहला वीडियो आया था शायद 2020-21 में, दैट वाज समथिंग, समहाउ आई वाज वेरी श्योर कि इफ़ एवर आई मेक अ वीडियो और इंटरनेट पर अगर मेरी कभी प्रेजेंस जाएगी, ये मेरा सबसे पहला वीडियो होगा. ऐसा Which one was that? मुझे पता भी नहीं था कि अगर मैं कभी आऊँगा, पर ये मुझे बस पता था. और वो वालिद की वफ़ात पर नीदा फाजली साहब की एक नज़्म है, वो है, और उसमें ये चीज़ कही गई है कि वो कभी भी अपने पिता की जब उसमें मृत्यु होती है तो वो कभी वहाँ पर उस डेथ राइट्स के लिए जा नहीं पाते हैं वहाँ पर. एंड देन ही रोट दिस पोम, और उसमें अंत में ये पार्ट आता है कि क्योंकि वो कभी उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं जा पाए थे, तो कविता ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया, और फिर धीरे धीरे शुरुआत होती है कि लेकिन तुम मुझ में ज़िंदा हो, तुम्हारी सारी कही बातों में, तुमने जो चीज़ें मुझे सिखाई है उसमें, और अब जैसे अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे हाथ में तुम हो, मेरे रगों में तुम हो, मेरे खून में तुम हो, तुम्हारी कही बातों में, लफ्ज़िशों में तुम, ऐसी सारी चीज़ आती है. और अंत में वो पलट कर ये कहते हैं कि उस कब्र में मैं दफन हूँ और तुम मुझ में ज़िंदा हो. और लास्ट में वो बात है कि अगर कभी वक्त मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना. दिस वॉज दैट फीलिंग. और मुझे एक हिसाब से ये बड़ी सुंदर बात भी है कि आपको ये पता चला कि आपका वो हिस्सा वहाँ पर हमेशा के लिए ख़त्म हुआ, बट वॉट एवर यू हैव लॉस्ट, अब आपकी जो इमेज है, इट इज़ दैट क्यूमुलेटिव इमेज ऑफ हुएवर एंड वॉट एवर यू हैव लॉस्ट. तो आप सब कुछ आपका जिया हुआ और जो आपने खोया है वो सबका जो एक रिजल्ट है वो आप हो. इसलिए शायद ग्रीफ के साथ एक छोटी सी अच्छी बात हमें जो मिलती है वो ये मिलती है कि ओके, आई डाइड विथ दैट रिलेशनशिप, दैट पर्सन और दैट थिंग,
बट उसकी सारी जो अनुभूति थी वो मुझ में ज़िंदा है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो चीज़ें मेरे साथ मुझ में ज़िंदा रहेगी। तो इट गिव्स यू अ होप कि ये शायद, और इसलिए मैं कह रहा था कि इसलिए फिर हम ही वो घर बन जाते हैं। मुनीर नियाज़ी साहब एक जिनकी अभी जस्ट शायद 14 जनवरी को उनकी डेथ हुई, उनका एक बड़ा सुंदर सा शेर था, मुझे वो शेर एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उन्होंने यही कहा था कि हम सब अपने अपने जो मकान बनाते हैं वही हमारी कब्र है। तो मैं इसे अपना घर कहूँ या अपनी मज़ार कहूँ। और कितनी सुंदर बात है कि वॉट एवर वी कलेक्ट, उसे हम जो इकट्ठा करके रखते हैं वो हमारा घर बन जाता है एट दी एंड। एंड मज़ार वो चीज़ है कि आपके जाने के बाद भी एक मोन्यूमेंट जो आप छोड़ के जा रहे हो, जहाँ पर बाकी लोग जब लौटना चाहे तब लौट सके। हम हमेशा हमारे पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, मैं कहाँ लौटना चाहता हूँ, पर मैं और मेरा घर लिटरली या फिगरेटिवली जाने के बाद वो मज़ार होगा कि जहाँ लोग लौट सकेंगे, क्योंकि उनकी मेमोरीज़ का भी एक घर है। मैं भी शायद किसी की मेमोरीज़ का घर हूँ, किसी के एहसास का घर हूँ। तो हम अपना घर बनाते हैं या अपनी कब्र बनाते हैं। That's true. That's तो वो एक बड़ी सुंदर चीज़ थी। ग्रिम बट होपफुल, ये ऐसी बात है कि काफ़ी डार्क भी है बट Don't देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वही ना, हम अपने पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, और ये कॉन्वर्सेशन भी हमने अपने पर्सपेक्टिव से ही देखा है या किया है, बट देयर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड टू इट एज वेल। किसी के लिए हम घर हैं। ब्यूटीफुल यार, किराए के घर। किराए के घर। इंडीड इंडीड। तो फिर बोलते हैं ना कि यू आर अ पार्ट ऑफ ऑल द पीपल यू हैव लव्ड, तो ऐसे अदिति की बातें थोड़े थोड़े हैं अंदर। उफ, ये भी कितना रैंडम एसोसिएशन था ना हमारा तीनों का। नेवर थॉट कि ऐसा भी कोई एसोसिएशन And- होगा। एंड आई एम सो ग्लैड, मतलब कि हम 3 जने हैं इसमें बैंटर्स में। आई लव दिस, हमारा जो गैंग है। The three of us. The three of us. ओहो, The क्या three of बात, us, क्या man. बात। आज एंड तक जो वीडियोस देखे जाएंगे सब लोग टप्पू सेना करते हैं कमेंट्स में। Hashtag टप्पू सेना। नहीं, हैशटैग 3 of us ज़्यादा सुंदर है। हाँ, प्लीज हमको जिन्होंने भी क्या यहाँ बात तक है, देखा हाँ। है, प्लीज कमेंट्स में हैशटैग 3 of us प्लीज छोड़ के जाना। ये कमेंट हमारे ईगो को सेटिस्फाई करेगा। और एक ये भी हिस्सा इंटरनेट में हमेशा रहेगा, राइट? दिस रेंटेड स्पेस विल ऑलवेज बी मार्क्ड एज द 3 of us for prosthetic. Yeah. तो ये एक चीज़ थी, मैंने जो कहा था ना कि मुझे पहला वीडियो ही चाहिए, सेम फीलिंग थी मेरी कि आगे कुछ चले ना चले, दिस वन वीडियो विल forever stay as a mark कि यहाँ से मैंने शुरू किया था। एंड आई रियली वांटेड कि दिस इज़ माई स्पेस, बिकॉज वेन एवर आई एम नॉट देयर दैट इज़ देयर। तो जब मैं नहीं हूँ वो मुझ में जिंदा है वाली चीज़। तो नाइस। मैंने तो स्टार्ट किया था टिकटॉक पे, तो टिकटॉक ही बंद हो गया, बट कहीं ना कहीं तो मैं हूँ इन दिस। आपने उसे जिंदा रखा है आपके। तो मैंने जिंदा, कोई तो देख ही रहा होगा। व्हेन यू स्पोक अबाउट दिस कि जब एक पॉइंट आता है कि हम घर से आगे देखना शुरू कर सकते हैं, देयर कम्स अ टाइम जब हम मूव ऑन करके सच में थोड़े मैच्योर हो जाएंगे कि सिर्फ मेरा घर वो टेंजिबल घर नहीं है, मेरे लोग ऐसे नहीं। तो वापस से वही कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें मैं बहुत बार लौट कर चले जाता हूँ। तो विनोद कुमार शुक्ल का मैंने नाम लिया था, और उन्हीं की कविता मैंने बात करते करते ढूंढ ली कि ये एक ऐसी कविता है जो एग्जैक्ट इसे समराइज करेगी। कविता का नाम है दूर से अपना घर देखना। तो विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं कि दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर। कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में, 7 समंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की याद होगी। घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता होगी। पृथ्वी में कोई भूखा घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है
कि थोड़ी दूर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हो, जैसे पृथ्वी की तरफ। ब्यूटीफुल। तो ये सही मायने में आपके पर्सपेक्टिव खोल देता है कि जब आप थोड़ा सा आगे देखना शुरू करेगा तो आपको वही एम्पथी, आपको वही कनेक्शन आपके आसपास हर जगह किसी के साथ, सब किसी के साथ फील होगा। एंड आपकी वो चिंता, आपका वो कंसर्न जो आपके लोगों के लिए होता है वो शायद सबके लिए हो जाएगा। एंड दैट इज़ बीइंग आवर मतलब द बेस्ट सेल्फ। शायद वो चीज़ है कि हम उतने खुल जाए। तो परफेक्ट, वही है ना, घर में एम्पैथी ही उसको घर बनाती है। तो वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड इट लाइक द वे आई स्टार्टेड इट। घर एक सेंचुरी ही है, वो तुम्हें लोगों में दिखे, अपनी बनाई हुई एक कॉर्नर में दिखे, या एक्चुअल घर ही हो तुम्हारा, वो एक सेफ स्पेस जहाँ पे यू आर नॉट जज्ड एट ऑल फॉर योर एक्शंस एंड देयर इज एम्पैथी, सो यू कैन बी वल्नरेबल। सो जिन लोगों के साथ तुम वो एम्पैथी और वल्नरेबिलिटी शेयर करते हो, वही घर है यार। घर इज़ नॉट द फोर वॉल्स दैट यू लिव इन, इट्स जस्ट द पीपल दैट यू लिव विद। बहुत सारे लोग शायद चलचित्र टॉक्स किताबी केविन्स पर घर जैसा फील करते होंगे ये सब देखकर, पर सेफ स्पेस। अब वो समय भी आता है कि यहाँ वो ख़त्म होगा और वापस हम अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। वही जैसे हम कहते हैं कि होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, कि हम सब अपना दिल कहीं ना कहीं रखते हैं, बट शायद आगे जाके ये भी आता है कि आर हार्ट इज़ ऑलवेज इन आवर होम्स। तो ये भी एक हिस्सा होगा कि हम अपना दिल शायद अपने घरों में छोड़कर आते ही हैं। तो दोनों जगह पर हम रहते हैं। इसी बात के साथ शायद हम अपने दिल के पास वापस जाने की कोशिश करते हैं। काश एशियन पेंट्स हमें ये वीडियो स्पॉन्सर करते। ओहो, जस्ट मैनिफेस्टिंग इट, पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स। होम इज वेयर द हार्ट इज। बट या हर घर कुछ कहता है, और आज हमने अपने घर में बहुत कुछ कहा है। एंड वी वुड लाइक टू हेयर जो भी हमारी ऑडियंस है उनके थॉट्स क्या हैं इन द कमेंट्स बिलो, एंड हम आएंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस वाज अ ग्रेट डिस्कशन गाइस, लाइक ऑलवेज। एंड देखिए, अपना घर खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस एंड सैंक्चुरी फॉर अदर्स एज वेल। वही आप और अपना घर सब कुछ महफूज रहे, ऐसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं।